डॉली शर्मा जी, देखिए अगर बीजेपी या संघ समीक्षा कर रही है तो वो अपने मुद्दों पे कर रही है, क्यों, कहां पर कम रह गए, कहां पर ज्यादा रह गए? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी समीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी का तो मुझे वो बयान याद आ रहा है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये वो हर रैली में बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली। आप लोग समीक्षा कब करेंगे? देखिए, कितने दिन रहेंगे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों की उनका वर्किंग स्टाइल है वो सबने देखा है। और अभी यहाँ पर एक प्रवक्ता बैठकर कह रहे थे कि वो बड़ा सम्मान, उन्होंने कभी किसी घटक दल को, अपने साथी दल को सम्मान दिया ही नहीं, क्योंकि संसद में जिस तरीके से खड़े होकर छाती ठोक ठोक कर वो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। तो यही तो मोहन भागवत जी ने भी कहा। मोहन भागवत जी ने सीधा कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी का एक अकेला अभियान जो है, उन्होंने ये कहते हुए कहा कि यह मैंने किया है का अहंकार ना पाले कोई, मणिपुर भी जाए कोई। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, ये जो आईना उन्होंने दिखाने का काम किया है, लगातार बताया गया है, तो ये साफ बताता है कि लोग उनके वर्किंग स्टाइल से असंतुष्ट हैं। और ये कितने दिन चलेगा ये भी कोई भरोसे वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्हें अकेले काम करने की आदत है, उन्हें लोगों को साथ लेकर काम करने की आदत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पीछे उन्हें कई दलों ने छोड़ा था पिछली गवर्नमेंट में, ये भी इस बात का एक क्लियर कट सबूत है कि ये अब कितने दिन चलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल देश में बन चुका है। आपने जवाब दिया, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि आप लोग कब समीक्षा करेंगे? मध्य प्रदेश में सबकी सब आप हार गए, इस तरह से कैसे? आप सरकार में नहीं है, देखिए, आप इस चीज को स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एन केन प्रकार चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके तोड़ने का काम करती है, और कोई दल भी कर सकता था, लेकिन किसी ने भी नहीं ये सोचा, और सबने सोचा कि ये सरकार बनी है तो ठीक है चले। लेकिन आप जो कांग्रेस पार्टी की समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि एक मीटिंग ऑलरेडी हमारे कांग्रेस के मुख्यालय पर पूरे देश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष इकट्ठे हुए। राहुल गांधी जी उस मीटिंग में रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस मीटिंग में रहे, उस मीटिंग में हमारे संगठन प्रभारी महासचिव रहे। तो एक मीटिंग ऑलरेडी उस पर हो चुकी है, यह आपको भी जानकारी में है। और कांग्रेस पार्टी अपनी समीक्षा अपने तरीके से कर रही है। लगातार हमारी बैठकें चली हैं, और हमें कहां क्या चेंजेस संगठन में करने हैं वो भी हम करेंगे और कर रहे हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीके दुबे जी ऐसा बड़ा सवाल है। आपने हमारी मीटिंग्स की भी फुटेज देखी होंगी। चलिए, वो तो अभी और आगे पता चलेगा कि किस तरह से क्या समीक्षा आप लोगों ने की है। डीके दुबे जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि इस मीटिंग के मायने क्या माने जाएं, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की? विशाल जी, इस मीटिंग के मायने सिर्फ इतने हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी देश में एक समविचार संगठनों के लिए भी, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास अगर गोरक्ष में हुआ है और मुख्यमंत्री जी गोरक्ष से हैं, तो ये शिष्टाचार भेंट होती। मैं कहता हूं अगर अखिलेश यादव जी होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वो पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलने जाते तो उसके क्या मतलब लगाए जाते? वो मुख्यमंत्री हैं और पूजनीय सरसंघ चालक जी एक समाज का, एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी शिष्टाचार भेंट है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। कोई भी एक चीज और, डीके दुबे जी, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कोई राजनीतिक वार्ता करेंगे इस मुलाकात में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक वार्ता करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म होता है। अभी समन्वय बैठक होगी, आपको ये तो ध्यान में आ गया होगा कि 1 महीने बैठक होने वाली है। समन्वय बैठक में जितने समविचार संगठन हैं वो सारे बैठेंगे और अपनी अपनी बात वहां पर पूर्ण रूप से करेंगे। तो उसके लिए अलग से एक बैठक होती है, इसलिए ये अभी इस पे बात होगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी डे टू डे की किसी भी राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको याद होगा कि देश भर में जो प्रबुद्ध जन हैं, जो देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उन सभी संगठनों से संघ मिलता है। कभी गांधी जी को भी संघ ने बुलाया था अपने कार्यक्रम में, और कभी डॉक्टर अंबेडकर को भी बुलाया था। ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब
योगी जी से मिल रहे हैं इसलिए ऐसा है। संघ का ये अपनी वर्किंग स्टाइल है और इस वर्किंग में जो कोई भी प्रतिनिधित्व करता है और संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलना चाहता है वो उससे भेंट करते हैं, भले ही 5 मिनट की। पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, यही सवाल आपसे है, आपके नजरिए से इस मुलाकात को कैसे देखा जाए, क्योंकि आपने राजनीति को बहुत कवर किया हुआ है। यह मुलाकात सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है या जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं उसके संदर्भ में इस मुलाकात को जोड़कर देखा जाए? सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। सामान्य शिष्टाचार मुलाकात अगर है तो बिहारी का एक दोहा है कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच संकेतों में बिना बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए इस शिष्टाचार मुलाकात में मुझे लगता है कि ये बातचीत होगी कि पिछले 10 वर्ष में राजनीतिक शिष्टाचार विपक्ष के प्रति तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों के प्रति भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह उसका निर्वाह क्यों नहीं किया। क्या आपको लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के मुंह से अहंकार जैसा शब्द ऐसे ही निकला होगा? ये जो आरएसएस और बीजेपी के बीच खटपट है ये आज से नहीं चल रही है। मैं आपको जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 2015 में जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ था तो मोहन भागवत जी ने सारे मंत्रियों को रिपोर्ट लेकर अपने अपने मंत्रालय की मध्यांचल, जो मध्य प्रदेश सरकार का दिल्ली में राजकीय भवन है, वहां बुलाया था। 3 दिन बैठक चली और उसमें आरएसएस के 15 सहयोगी संगठनों के प्रमुख भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी कहा गया कि वे आए। वे शुरू में आनाकानी कर रहे थे लेकिन तीसरे दिन उनको भी जाना पड़ा। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी बदली, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि 2016 उस वक्त कहा गया था कि ये सालाना समीक्षा बैठक हुआ करेगी, लेकिन 2016 के बाद 15 के बाद 2016 से फिर वो नहीं हुई। आपको याद होगा कि 2018 की फरवरी में प्रधानमंत्री ने संसद में जब कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा हूं, तो उसके चंद हफ्तों बाद ही अप्रैल की शुरुआत में संघ प्रमुख ने पूना में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में कह दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसे नारे राजनीतिक जुमले हैं और यह संघ की भाषा नहीं है। हम किसी को छाटने की भाषा का मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी से जवाब लेता हूं। मुझे 10 सेकंड और दीजिए। 2 साल पहले 2022 के जून के पहले हफ्ते में नागपुर में आरएसएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। तब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देश भर में बहुत जोरों पर था। उसमें भागवत जी ने प्रशिक्षण शिविर में खुल के कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है। ज्ञानवापी मामले में अदालत का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने कहा कि रोज एक नया मामला क्यों निकालना, हमको झगड़ा नहीं बढ़ाना। संगीत रागी जी क्यों देखना।